स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा है इन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। ए बी सी 3 पॉइंट हैं इस सर्किल पर विद सेंटर ओ सच दैट, जिसका सेंटर ओ है और इस तरह से है बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री, बी ओ सी है 30 डिग्री, एंड एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी दिया है 60 डिग्री, एंगल ए ओ बी इक्वल टू है 60 डिग्री। इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल, इसी सर्किल पर कोई पॉइंट है डी अदर देन द आर्क ए बी सी, कहाँ पर है, इस ए बी सी से अलग है, इस पर ना होकर के यहाँ कहीं भी हो सकता है, तो ये हमने यहाँ ले लिया पॉइंट डी ऑन द सर्किल, देन द आर्क ए बी सी फाइंड ए डी सी। तो आपको फाइंड करना है एंगल ए डी सी, ये आपको फाइंड करना है। ध्यान ये रखना है कि ये एंगल इस आर्क को छोड़ करके सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ हमें थ्योरम याद रखनी होगी। थ्योरम ये थी एंगल सबटेंड बाई एन आर्क ऑन सर्किल ऑन सेंटर ऑफ सर्किल इज डबल द एंगल सबटेंड ऑन द रिमेनिंग सर्किल। ये जो आर्क ए बी सी है इसके द्वारा एंगल सबटेंड होता है ये ए ओ सी सेंटर पर, और इसी आर्क के द्वारा एंगल सबटेंड होता है ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पर। तो ये डबल होता है इसका सेंटर का एंगल, या सर्किल पर बना एंगल हाफ होता है। तो हम पहले देखना चाहेंगे एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू होगा ए ओ बी प्लस बी ओ सी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। तो एंगल ए ओ बी है हमारा, यहाँ अगर हम देखें तो ए ओ बी दिया है 60 डिग्री प्लस बी ओ सी है 30 डिग्री, तो ये एंगल ए ओ सी आ गया 90 डिग्री। अब एंगल ए ओ सी है सेंटर पर बना एंगल, और एंगल ए डी सी है रिमेनिंग पार्ट पर बना एंगल, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए डी सी इक्वल टू 1/2 एंगल ए ओ सी। अब इसके लिए आपको देना होगा रीजन, तो रीजन में आप लिखोगे सिंस एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट सेंटर is doubled, then the angle subtended at remaining part of circle, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, और ये रिमेनिंग पार्ट पर भी एंगल फॉर्म है, तो ए डी सी हो जाएगा 1/2 ए ओ सी, यानी कि 1/2 इंटू 90 डिग्री, यानी कि ये आपका आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है कि किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर सबटेंड एंगल रिमेनिंग पार्ट पर सबटेंडेड एंगल का डबल होता है, या रिमेनिंग पार्ट पर सबटेंडेड एंगल सेंटर पर बने एंगल का हाफ होता है। तो उससे हमारा एंगल आ गया 45 डिग्री। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.5 का कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज
इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल की कॉर्ड ए बी इक्वल है रेडियस के, तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं गिवन में कॉर्ड ए बी इक्वल टू रेडियस ओ ए इक्वल टू रेडियस ओ बी। जो कॉर्ड है वो ओ ए और ओ बी रेडियस के इक्वल है, यानी कि ये और ये तीनों साइडें सेम होंगी। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, सो ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल triangle, hence angle AOB equal to 60 डिग्री। AOB हो जाएगा 60 डिग्री बिकॉज each angle of equilateral triangle is 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल AOB हो गया हमारा 60 डिग्री। अब हमसे जो कहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, इस कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क है हमारा ये ADB, तो माइनर आर्क पर हमने कोई पॉइंट ले लिया D और मेजर आर्क पर हमने कोई पॉइंट ले लिया C। तो इस AB कॉर्ड के द्वारा जो माइनर आर्क पर एंगल बनेगा वो होगा ADB और जो मेजर आर्क पर एंगल बनेगा वो होगा ACB। तो हम ले लेते हैं लेट D इज ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क AB and C is a point on major arc AB। ये मेजर आर्क AB पर पॉइंट C है और ये माइनर आर्क AB पर पॉइंट D है, तो माइनर आर्क पर बना एंगल ADB होगा और मेजर आर्क पर बना एंगल ACB होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजर आर्क पर बना एंगल। तो हमसे कहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड at a point on major arc, at a point on major arc। तो ये एंगल आपका होगा एंगल ACB, एंगल ACB। और ये जो एंगल ACB है वो इस आर्क के द्वारा या इस कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है उसका हाफ होगा, क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट पर बना एंगल है। तो हम लिखेंगे 1/2 एंगल AOB। रीजन आपको लिखना है
एंगल सबटेंडेड बाई सेम आर्क एट सेंटर एंड remaining part of सर्किल। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 60 यानी कि 30 डिग्री। मेजर पार्ट पर बना एंगल हो गया 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 आ गया। अब हम अगर देखें तो ADBC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑल 4 वर्टिसेस सर्किल पर लाई करें तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो हम लिखते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ACBD में देखें तो एंगल ADB हमारा जो है वो हो जाएगा एंगल, तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ADB प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180। यहाँ लिख दें अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इनका सम 180 होगा। तो ADB इक्वल टू हो जाएगा प्लस ACB हमने फाइंड किया है अभी 30 डिग्री इक्वल टू 180 और एंगल ADB इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 30 इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू हो गया 150 डिग्री। तो माइनर आर्क पर किसी पॉइंट पर बना एंगल होगा 150 डिग्री और मेजर आर्क पर बना एंगल होगा 30 डिग्री। नोट इट।